महाराजा अग्रसेन जी ने जरूरतमंद को ऊंचा उठाने के लिए एक ईंट एक मुद्रा देने का नियम बनाया, कहा बजरंगदास गर्ग ने। देश व प्रदेश में वैसे समाज के संगठन का विस्तार किया जाएगा, यह भी जानकारी दी बजरंगदास गर्ग ने। महाराजा अग्रसेन ने जरूरतमंद बच्चों को ऊंचा उठाते हुए समाजवाद को बढ़ावा देने का काम किया, जिसकी संसार में आज सराहना होती है। कहते हैं कि जिनकी बदौलत माता महालक्ष्मी जी ने महाराजा अग्रसेन जी को वरदान दिया था कि हमेशा ही आपके कुल में मेरा वास रहेगा। यह बात अग्रवाल धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग ने भट्टुकला के अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में वैश्य समाज सदस्यों की बैठक में भाग लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमें महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श पर चलकर राष्ट्र व जनता के सेवा भाव के कार्य में अपना योगदान बढ़ चढ़कर देना चाहिए। उन्होंने इस मीटिंग में संगठन को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में वैश्य समाज के संगठन का विस्तार किया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन जी त्याग की मूर्ति थे। महाराजा अग्रसेन जी ने गरीबों को ऊंचा उठाते हुए समाजवाद को बढ़ावा देने का काम किया। अग्रसेन जी की नगरी में जब भयंकर अकाल पड़ा था, तब अग्रसेन जी ने जनता के लिए धन व अन्न के सारे भंडार खोल दिए और सारा खजाना खाली हो गया। उस समय महाराजा अग्रसेन जी ने महायज्ञ किया। महायज्ञ में प्रसन्न होकर माता महालक्ष्मी जी ने महाराजा अग्रसेन जी को वरदान दिया था कि हमेशा ही आपके कुल में मेरा वास रहेगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी ने गरीब व जरूरतमंद को ऊंचा उठाते हुए हर घर से एक ईंट एक मुद्रा देने का नियम लागू किया, ताकि गरीब व्यक्ति ईंट से अपना मकान बना ले और मुद्रा से व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज वही वैश्य समाज महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श पर चलकर राष्ट्र व जनता की सेवा में लगा हुआ है। वैश्य समाज अग्रवाल धाम के नेतृत्व में अलग अलग संस्था बनाकर रात दिन धार्मिक व सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। हम सबको एकजुट होकर देश व प्रदेश की तरक्की में अपना ही पूरा योगदान देना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि अग्रवाल धाम में 10 नवंबर को विशाल वार्षिक मेला लगेगा, जो कि ऐतिहासिक होगा, जिसमें भजन सम्राट कन्हैया मित्तल, महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी व देश के कोने कोने से सामाजिक व धार्मिक लोग भाग लेंगे। बजरंगदास गर्ग ने गोपाल अग्रवाल को अग्रवाल धाम का प्रदेश प्रचार सचिव बनाने की भी घोषणा की। इस घोषणा पर सभी ने सराहना भी की। इस अवसर पर अग्रवाल सभा प्रधान ब्रह्मानंद गोयल, एडवोकेट भारत भूषण गर्ग फतेहाबाद, प्रदेश सचिव निरंजन गोयल, मास्टर सज्जन कुमार बंसल, साधुराम सिंगल, मंदिर प्रधान संजय सिंगला, नरेश गर्ग, रोहतास सिंगला, सचिव कृष्ण सिंगला, श्याम मंडल प्रधान विनोद, खाटू श्याम मंडल प्रधान नरेश बंसल, वहीं वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति के बंसीलाल बिघासरा सहित अनेक प्रतिनिधियों ने इस अग्रवाल धाम मेले में हजारों की संख्या में पहुंचने का उन्हें आश्वासन दिया। इस अवसर पर यहां अनेक लोग मौजूद रहे। अग्रवाल विकास ट्रस्ट के महामंत्री ब्रह्मानंद गोयल ने इस दौरान क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। और उसके बाद बजरंगदास गर्ग ने जो है पत्रकार वार्ता में क्या कहा, यह रिपोर्ट भी देखें। बहुत ही मान और सम्मान आदर के योग्य अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान भाई बजरंगदास जी गर्ग व सभी हमारे फतेहाबाद से आए हुए वकील साहब व मंडी के सभी गणमान्य व्यक्ति व मेरे पत्रकार भाई, आज यहाँ हनुमान मंदिर पहुंचने पर मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे बीच में अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 नवंबर को जो वार्षिक सालाना मेला लगता है, वो अब की बार 10 नवंबर को लगने जा रहा है। तो उसलिए भट्टू निवासियों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अग्रवाल धाम में पहुंचे, क्योंकि अब की बार हर समाज में बड़ा ही उत्साह है। पीछे गर्ग साहब ने मुझे बीकानेर भेजा था, मैं वहाँ बीकानेर गया था। वहाँ अग्रवाल समाज के लोग अग्रसेन भवन में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया था कि 2 बस लेके हम जरूर अग्रवाल धाम पहुंचेंगे। तो बीकानेर तो यहाँ से 350 किलोमीटर है। हमारा सौभाग्य है कि अग्रवाल धाम हमारे से 25 किलोमीटर दूर है। तो हमारा फर्ज बनता है कि आज हमारे 2500 अग्रवाल समाज के यहाँ वोट है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जितने वोट है
धाम में पहुंचे। 2000 की क्लास में कम से कम, ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। वहाँ 12 बजे के करीब अग्रवाल धाम में पहुंच जाओ, 3 बजे तक प्रोग्राम चलता है, उसमें ही हमारे सिरों की हाजिरी होती है। तो जब हम पहुंचेंगे अग्रवाल धाम तो 12 से 3 खाना खा के स्टेज प्रोग्राम होता है। वहाँ बड़े कुमार स्वामी जी आ रहे हैं, कन्हैया मित्तल जी है, सुभाष चंद्रा जी है, और भी सेंटर के बहुत से मंत्री MLA काफी लोग पहुंच रहे हैं। तो अग्रवाल समाज के लोगों का भट्टू का तुम्हें को एक सौभाग्य है कि पहले गर्ग साहब मुझे पीछे कहा था भी अब तो आप गोली दो, पहले तो 4-5 हजार आते थे, अब 200 में डाल दो। तो अब की बार गोली कौन देवा इन्होंने, हम वादा करके भेजा अभी 2000 आदमी कम से कम, चाहे हमने स्कूलों की बसा लगानी पड़े, प्राइवेट साधन लगाना पड़े, किसी तरह हो। तो और ये भी कोई नहीं, कोई जाति अग्रवाल ना हो, दूसरा भी हो तो भी कोई बात नहीं, हर तरफ के हमें मेले में हाजिरी दिखानी है। वो अग्रवाल समाज की हाजिरी होती है, क्यों साल में एक दफा मेला लगता है। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है भी अग्रवाल समाज को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, युवा को खासकर। देखिए 10 नवंबर को अग्रवाल धाम के अंदर 41वां विशाल वार्षिक मेला लगेगा और मेले के बाबत देशवासियों में बड़ा भारी उत्साह है। देश के कोने कोने से लाखों लोग अग्रवाल धाम मेले में भाग लेंगे। अग्रवाल धाम सबका धाम, अग्रवाल धाम के साथ देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। और एक बात कहता हूं, अग्रवाल धाम जनता के सहयोग से, हर व्यक्ति के सहयोग से करोड़ों रुपए का अग्रवाल धाम के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं। और 30 करोड़ की लागत से महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर जो म्यूजियम बन रहे हैं, जिसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, और 1300 सीटिंग का ऑडिटोरियम बन रहा है और अनेकों विकास कार्य सुंदरीकरण हो रहे हैं। यहां तक कि अग्रवाल धाम के विकास के लिए किसी प्रकार की धन की कमी ना पहले रही, ना आगे आने दी जाएगी। पर एक अफसोस जरूर रहेगा कि अभी तक सरकार ने अनेकों बार अग्रवाल धाम के मेले के अंदर घोषणा करने के बावजूद भी अभी तक अग्रवाल को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा, जबकि 93 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। अगरवे टिल्ले की खुदाई की मंजूरी मिल चुकी है 8 महीने पहले, जिसका आधारशिला रख चुके हैं। टिल्ले ने एक मोड़ा कर दिया ड्रिल से, वो मोड़ा नूका नू पड़ा, उसके बाद 8 महीनों कोई काम फड़ी नहीं फुटती। हम चाहते हैं टिल्ले खुदाई काम शुरू हो ताकि जो सामग्री निकले अग्रवाल धाम में रखे, दूर दूर से लोग आने जाने वाले देखे महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी से प्रेरणा ले, युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, ताकि ज्यादा ज्यादा राष्ट्र में जनता की सेवा कर सके। ये 2-4 काम में सरकार को करने की जरूरत है। सरकार जो है वो ढिलाई बरत रही है। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी अगर रेलवे लाइन से जोड़े, टिल्ले खुदाई का काम शुरू करे। और एक बात और कहता हूं, अगर सरकार समाज के अंदर टेकिंग टिल्ला देती है, टिल्ला सरकार करेगा और उसका सारा सुंदरीकरण करना, खुदाई का काम करना, वो हमारे अग्रवाल धाम की जिम्मेवारी होगी कि उसमें 100 करोड़ लगो कि 200 करोड़ रुपए लगो, हम जनता के चंदा लेके, जनता के सहयोग से वो काम फटाफट करवाएंगे। लोग दूर दूर देखने के लिए आएंगे। महाराजा अग्रसेन जी की और धर्म नगरी है, राजधानी थी, वहां तो पर्यटन स्थल केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से बनाना चाहिए ताकि अरबों रुपए का वहां पूंजी निवेश हो। अग्रवाल धाम से जुड़े हुए हजारों उद्योगपति अरबों रुपया पूंजी निवेश अग्रवाल में करने के लिए तैयार है। सरकार सुविधा दे, इंडस्ट्री जोन बनाए, टेक्सटाइल हब बनाए। मैं भट्टू बैठा हूं, नरमे की बेल्ट है, फतेहबाद, सरसा, भिवानी, हिसार, जींद नरमे की बेल्ट है। और टेक्सटाइल हब बनेगा, किसान की नरमा वहीं बिकेगी, किसान को लाभ मिलेगा, लाखों लोगों को जो फैक्ट्री लगेगी रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, अब तरक्की होगी और यहां तरक्की करेगा। ये जरूरी है। तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और मैं देशवासियों से अपील करता हूं, 10 नवंबर अग्रवाल धाम में आइए, कुल देवी माता लक्ष्मी जी के दर्शन करिए, कुल देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मुख्य जो स्टेज कार्यक्रम होगा 12 बजे से 3 बजे तक मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी भी आएंगे और विश्व के संत जो है महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी भी आ रहे हैं
और अनेकों नेता है, सामाजिक है, धार्मिक है, उद्योगपति देश के कोने कोने से उस मेले के अंदर आएंगे और सभी देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। यही मेरी अपील, सभी दर्शक नवंबर को अग्रवाल धाम में पधारें।